आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी के दोस्तों इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों को प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे यहाँ पे क्लास 9th का दोस्तों चैप्टर 2 दोस्तों, ठीक है, पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके लिए दोस्तों क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और कुछ दिनों में दोस्तों क्लास 12 का भी आपके लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। और मैं इस चैनल पे अपने पे आपको मैथमेटिक्स इस तरीके से कराऊंगा दोस्तों कि आपके जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट को और बेसिस को दोस्तों इतना मजबूत कर दूंगा कि जब भी आप किसी भी कोचिंग फील्ड में जाएंगे दोस्तों, तो आप मैथमेटिक्स की वजह से दोस्तों फेल नहीं होंगे दोस्तों। इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप जब क्लास देखेंगे दोस्तों उसी से पता चल जाएगा आपको, एक क्लास से, इसी क्लास से पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके कॉन्सेप्ट पर कितना ध्यान रखता हूं मैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनोमियल दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने से पहले दोस्तों हमको ये समझना पड़ता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों, जो कि आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा दोस्तों, ठीक है। और मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको पीछे से कनेक्ट करके यानी कि पिछली क्लास से कनेक्ट करते दोस्तों अगली क्लास पे 9th पे लेके आऊंगा दोस्तों, है ना। यानी पीछे से कनेक्ट कर दोस्तों अब पे आएंगे, फिर आगे का भी थोड़ा बहुत समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी समझने से पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेंगे कि ये टर्म्स क्या होती है, ठीक है, कि टर्म कैसे बनती है। और उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्तों कांस्टेंट और वेरिएबल को दोस्तों। किसको? कांस्टेंट और वेरिएबल को दोस्तों। तो आइए दोस्तों एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल दोस्तों क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं भाई। आइए दोस्तों समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों और वेरिएबल क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं दोस्तों कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल दोस्तों। देखो दोस्तों, जो हमारे पास जो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट मतलब दोस्तों, कांस्टेंट्स का मतलब क्या दोस्तों? जो फिक्स हो दोस्तों, क्या चीज हो? फिक्स, यानी कि कांस्टेंट हो दोस्तों, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कांस्टेंट। वेरिएबल दोस्तों, जो फिक्स ना हो दोस्तों, क्या नहीं हो? फिक्स ना हो। और तरीके से समझ सकते दोस्तों कि इन कांस्टेंट्स क्या होता है, जिन जो वो वैल्यू जो हमको पता हो दोस्तों, जो हमको पता हो। और वेरिएबल दोस्तों जिनको हम निकालते हैं, अननोन है दोस्तों, यानी ये क्या होते हैं? नॉन, इनको जानते हैं पहले से, और ये अननोन दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास जितने भी जो नंबर्स हैं, नंबर्स है दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स। यानी कि सबसे पहले तो समझ कॉन्स्टेंट के दोस्तों मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं, जैसे आप समझ जाएंगे डायरेक्ट कि यहां पे इसका मतलब सिंपल, जो चीज क्या दोस्तों फिक्स है, यानी जिसको हम पहले से जानते हैं फिक्स्ड है दोस्तों, वो क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और वेरिएबल दोस्तों जो फिक्स ना हो दोस्तों, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारे पास फिक्स्ड के लिए दोस्तों, कॉन्स्टेंट के लिए हम यूज करें दोस्तों सारे रियल नंबर दोस्तों, यानी कि एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 1 2 3 एंड सो ऑन दोस्तों, बहुत सारे मतलब सभी रियल नंबर्स दोस्तों किसकी तरह यूज किए जाते हैं? एज अ कांस्टेंट दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उनको पता होते हैं, ठीक है, पहले से ही। अब दोस्तों नॉट फिक्स, यानी जो हमारे पास फिक्स नहीं है दोस्तों, वो क्या हमारे पास? वेरिएबल हो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों, और एसेट्रा दोस्तों, ठीक है, डब्लू वगैरह, यू वी डब्लू, यानी जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं दोस्तों, उनके हम किस तरह यूज करते हैं? एज अ वेरिएबल दोस्तों, एज अ वेरिएबल दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वेरिएबल दोस्तों, ठीक है, समझे इस बात को। अब देखिए दोस्तों, अब समझते हैं कि टर्म क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, कि टर्म क्या होती है भाई, टर्म की फॉर्मेशन दोस्तों कैसे होती है। तो आइए दोस्तों उसको समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो भाई। नहीं दोस्तों, मैं ही बताता हूँ कि टर्म क्या होती है दोस्तों। देखो टर्म दोस्तों, टर्म की जो फॉर्मेशन होती है दोस्तों, कैसे? यदि हम देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट और जो दोस्तों वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो दोस्तों प्रोडक्ट बनता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इनका जो दोस्तों प्रोडक्ट बनता है, इसको क्या, इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, ये फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको बोलते हैं टर्म। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने बताया आपको कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर, सपोज करिए मैंने नंबर ले लिया दोस्तों 2, क्या ले दोस्तों 2, और वेरिएबल दोस्तों इनमें से कोई चूज कर लो आप।
जैसे सपोज करिए मैंने y ले लिया, क्या ले लिया भाई, y। तो यहाँ क्या लेंगे अब 2 गुना y मतलब 2y दोस्तों, 2y। और यहाँ इस 2y में दोस्तों अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई है, क्या दोस्तों, मल्टीप्लाई। इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ पे समझो, जो हमारे पास जो कांस्टेंट है दोस्तों, जो ये कांस्टेंट है दोस्तों, इस कांस्टेंट को बोलते हैं दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों इस टर्म का यानी जो y का कोफिशिएंट क्या दोस्तों, 2 है दोस्तों, क्या है, 2। समझे इस बात को, यानी जो हमारे पास वेरिएबल के बाद जो बचता है कांस्टेंट होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म दोस्तों। समझे बात को। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म्स को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। अब समझ लो हमारे पास जो टर्म्स के टाइप है दोस्तों, आप पढ़ गए दोस्तों, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि टर्म्स की जो टाइप्स हैं दोस्तों, लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म दोस्तों क्या होती है। आइए दोस्तों उसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। देखो भाई, देखो दोस्तों, टर्म्स, जो हमारे पास जो टर्म्स होते हैं दोस्तों, 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों, एक तो लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, और दोस्तों अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स दोस्तों। आइए अब समझते हैं कि जो हमारे पास लाइक टर्म है दोस्तों, देखो लाइक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने आप में ग्रामेटिकल मतलब कि इंग्लिश के हिसाब से क्या होता है, लाइक होता है मतलब पसंद, ठीक है दोस्तों। और लाइक का एक और मतलब होता है दोस्तों क्या, कि सेम दोस्तों, क्या, सेम। अब देखिए दोस्तों हमारे पास यदि देखो लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होंगे, देखो लाइक टर्म्स हैव सेम, लाइक का मतलब क्या दोस्तों, सेम वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू सेम पावर, सेम पावर दोस्तों। यानी हमारे पास लाइक टर्म्स में दोस्तों क्या होगा, सेम तो वेरिएबल्स होंगे दोस्तों और रेज टू सेम पावर, वेरिएबल सेम दोस्तों और पावर दोस्तों क्या होगी, सेम होगी दोस्तों, क्या होगी, सेम। देखिए दोस्तों एग्जांपल के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, जैसे मान चल दोस्तों, एग्जांपल के लिए आप समझेंगे भाई, मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। एक तो बात ये सबसे पहले समझ लो दोस्तों आप, कि जब लाइक टर्म की बात करें दोस्तों, कोई इंडिपेंडेंट टर्म यानी एक टर्म की बात नहीं होगी दोस्तों, हम कंपैरिजन करके बता रहे हूं दोस्तों। यानी कि उसमें 2 टर्म की बात करेंगे, दोनों टर्म लाइक है, अनलाइक है, 3 की बात करेंगे दोस्तों। यानी एक अपने आप में कोई हम लाइक अनलाइक टर्म नहीं कह सकते, कंपैरिजन के साथ नहीं बोलते दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि एक ही लिख दी वन टर्म 3x² दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो वेरिएबल और उसका दोस्तों कोएफिशिएंट लिख दिया, ठीक है, उसकी कुछ पावर लगा दी मैंने दोस्तों। तो यहां पे देखो ये एक टर्म होगी दोस्तों, दूसरी टर्म में लिख दी 6x² दोस्तों, ठीक है, दोनों टर्म लिख दी दोस्तों। यहां भी क्या देखो x है, यहां भी x है, वेरिएबल सेम है, पावर यहां कितने दोस्तों 2 और यहां कितने दोस्तों 2, यानी वेरिएबल भी सेम है, सेम वेरिएबल्स रेज टू सेम पावर, पावर ही सेम दोस्तों। जैसे एक और टर्म लिख देते हैं हम 9x² दोस्तों, 9x² दोस्तों। यानी ये टर्म्स क्या, सारी टर्म्स, तीनों टर्म्स क्या है दोस्तों, लाइक टर्म दोस्तों। कैसी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है दोस्तों, कैसी टर्म्स है, लाइक टर्म दोस्तों, ठीक है, समझे इस बात को। अब बात करते हैं देखो दोस्तों दूसरे एग्जांपल की, यानी कि मैंने इस टर्म में ध्यान दो कि मैंने केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया दोस्तों, एक्स का, ठीक है। अब हमारे पास टर्म में दोस्तों वेरिएबल और एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि मान चलिए हमारे पास टर्म है दोस्तों 2xy², ये है दोस्तों, ठीक है, और हमारे पास 3xy², ये एक टर्म है दोस्तों, और यहां पे दोस्तों 8xy² दोस्तों, समझे बात को। तो यहां पे देखिए दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहां भी x वेरिएबल है, ठीक है, सभी में x है, y है, y भी है दोस्तों। अब इनकी पावर देखो, देखो x की पावर यहाँ पे क्या दोस्तों 1 है, अंडरस्टूड है वो तो, क्योंकि जिसकी पावर क्वेश्चन है उसकी पावर मतलब क्या दोस्तों 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे y की पावर कितनी 2, यहाँ भी y की पावर 2 और यहाँ की पावर y की पावर 2 दोस्तों। यानी कि हमारे पास वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम दोस्तों, x की सभी में पावर दोस्तों 1 है और y की पावर सभी में क्या दोस्तों 2 है, यानी वेरिएबल भी सेम हो गए
और पावर दोस्तों सेम होगी, तो ये तीनों टर्म्स दोस्तों क्या लाइक टर्म दोस्तों, कैसी टर्म से लाइक टर्म दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अनलाइक टर्म की, किसकी दोस्तों, अनलाइक टर्म। तो देखो हमारे पास अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखो अनलाइक अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, यहां पे दोस्तों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे और सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू डिफरेंट पावर दोस्तों, डिफरेंट पावर। या तो दोस्तों क्या होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगे, यदि डिफरेंट वैल्यू दोस्तों और सेम वेरिएबल दोस्तों और पावर पर डिफरेंट होगी। तो देखिए दोस्तों इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के द्वारा दोस्तों। देखो तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, मान चलिए देखो क्या मैंने कह दिया 2x की पावर 3, ठीक है दोस्तों, एक टर्म बना दी, ठीक है, और दूसरी टर्म बना दी दोस्तों मैंने 5y की पावर 3। अब यहां आप देखेंगे दोस्तों, यहां क्या x वेरिएबल है और यहां क्या दोस्तों y वेरिएबल है, तो वेरिएबल डिफरेंट होगा दोस्तों, तो इन टर्म्स को हम लाइक टर्म नहीं कह सकते। ये दोनों टर्म क्या दोस्तों, अनलाइक टर्म, कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म है दोस्तों, समझे बात को। अब देखो एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, देखो यहां पे ऐसे भी ले दो 5x की पावर 2, ठीक है दोस्तों, यहां पावर डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखो दूसरे एग्जांपल में और अच्छे से समझते हैं इसको, देखो जैसे मैंने बोला, देखो अब ये समय क्या सेम वेरिएबल हो सकता है रेज टू डिफरेंट पावर, जैसे मान चलिए मैं ले लिया 4x की पावर 3, ठीक है दोस्तों, और 2x की पावर 5, और दोस्तों 7x की पावर 8, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया मैंने। तो आप यहां देख पा रहे हो क्या दोस्तों, कि देखो 4 है, यानी 4 तो क्या कोएफिशिएंट हो दोस्तों, x की पावर यहां कितनी है दोस्तों 3, यहां भी कितनी है 5, और यहां कितनी दोस्तों 8। तो आप यहां देखिए दोस्तों वेरिएबल तो सभी में सेम, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, बट यहां x की पावर दोस्तों क्या 3, और यहां x की पावर क्या दोस्तों 5, और x की पावर क्या दोस्तों 8। तो देखो वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल रेज टू डिफरेंट पावर, पर जो पावर्स है दोस्तों वो डिफरेंट है, वो क्या दोस्तों डिफरेंट है। इसी कारण दोस्तों ये क्या है, अनलाइक टर्म दोस्तों, क्या कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म दोस्तों, समझे बात को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप टर्म को समझ गए दोस्तों, लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है दोस्तों, समझ गए दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब देखो जो हमारे पास जो लाइक टर्म है दोस्तों, हम उनको पहले तो ये समझेंगे दोस्तों, जो टर्म है दोस्तों वो सेपरेट करते हैं दोस्तों, किससे, देखो भाई आइए नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूं भाई आपको, कि हमारे पास देखो दोस्तों नोट लगा के लिखेंगे, देखो क्या दोस्तों, देखो टर्म्स, जो हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, यानी हमारे पास जो टर्म्स हो दोस्तों वो प्लस और माइनस साइन से दोस्तों क्या होती है, अलग होती है, क्या होती है दोस्तों, अलग होती है, सेपरेट होती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपको एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो तो मैंने कहा दोस्तों कुछ टर्म्स लिख दी मैंने, जैसे कि 2x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 2xy, ठीक है दोस्तों, माइनस 7y की पावर 2 दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, देखो यहां पे प्लस आ रहा दोस्तों, कहीं पे आ रहा माइनस, तो यहां पे आप प्लस माइनस है ये समझेंगे कि जो टर्म्स है दोस्तों वो अलग अलग हो रही है। कैसे दोस्तों, देखो मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है दोस्तों, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म दोस्तों, कितनी नंबर ऑफ टर्म है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों, देखो यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, इसका मतलब क्या, देखो माइनस है, यहां ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है दोस्तों, ये प्लस है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है दोस्तों, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, यानी यहां पे हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 और 4 दोस्तों, कितनी टर्म है दोस्तों 4, समझे बात को। यहां पे मोटिव क्या था दोस्तों मेरा, कि आप समझिए कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, तो प्लस और माइनस साइन से दोस्तों टर्म क्या होते हैं, सेपरेट हो दोस्तों। और आप देख पा रहे हो दोस्तों ये चारों टर्म दोस्तों कैसी हैं, अनलाइक टर्म दोस्तों, कैसी टर्म से, अनलाइक टर्म दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों ऐसे ही लिखी रहेंगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 में से 6 घटा के -4x2 लिख दे, नहीं गलत है दोस्तों ऐसे।
अब देखिए, आप समझते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज क्या दोस्तों, देखो जो हमारे पास, देखो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एड एंड subtract, can we add and subtract, can we add and subtract with respect to, with respect to, with respect to their coefficient, coefficient दोस्तों, ठीक है। देखो भैया यहां से समझेंगे दोस्तों क्या हम, देखो मैंने कहना चाहूँ दोस्तों ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एड एंड सब्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर कोएफिशिएंट दोस्तों, यानी कि हम लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों समझेंगे क्या, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 9x², ठीक है, -2x² दोस्तों, प्लस 5x² दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मैंने क्या दोस्तों एक एक्सप्रेशन लिख दिया दोस्तों, जहां पे देख पा रहे हैं आप दोस्तों, यहां माइनस है यहां प्लस है दोस्तों, यानी ये टर्म अलग होगी दोस्तों, ये अलग टर्म होगी, ये अलग टर्म होगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पर अब हम ये देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लाइक टर्म है, सही सारी किस टर्म्स है, लाइक टर्म्स, क्यों, क्योंकि देखो वेरिएबल यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है दोस्तों, और देखो पावर भी दोस्तों सेम ही है। तो दोस्तों लाइक टर्म क्या थी, लाइक टर्म्स हैव सेम पावर, सेम वेरिएबल रेज टू सेम पावर दोस्तों, रेज टू सेम पावर। तो यहाँ पे दोस्तों वेरिएबल भी सेम है और जो रेज टू पावर पावर जो है उनकी वो भी क्या सेम है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये क्या लाइक टर्म दोस्तों। अब मैंने क्या है दोस्तों इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखो जैसे x² यहाँ भी x² है, तो दोस्तों x² आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल। अब जो नंबर बच गए 9 -2 + 5, आप इनको सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों, केवल किसको सिंप्लीफाई कर लो, इनको सिंप्लीफाई कर लो और पीछे x² लगाते हैं। देखो तो 9 में से 2 गया दोस्तों 7, ठीक है, और +5 यानी ये होगा दोस्तों 7 और 5 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 12x², क्या जाए दोस्तों 12x², ठीक है, समझे इस बात को। यानी कि हम मैं क्या समझना चाह रहा हूं आपको कि जो वेरिएबल दोस्तों वो तो एज इट इज आ जाएगा। अब जो नंबर बचे यानी जो कोएफिशिएंट बचे दोस्तों उनको सिंपल कैलकुलेशन कर दो दोस्तों, वो सॉल्व करके केवल x² लगा दो दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हमको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों। अब करेंगे कैसे दोस्तों, देखो देखो मैं समझाना चाहूँ दोस्तों, 9x² में से 2x² गए दोस्तों, तो 9 में से 2 गया दोस्तों 7x², 9 में से 2 गया तो 7x² दोस्तों, प्लस में 5x², ठीक है। अब देखो x², 7 और 5 12x² दोस्तों, ठीक है, समझे बात को। इस तरह से दोस्तों हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों लाइक टर्म्स को, जहां पे दोस्तों लाइक टर्म बनेंगे दोस्तों उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी जो अनलाइक टर्म्स बन जाएंगे दोस्तों उनको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों हम इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ये ऐसे ही लिखी रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बात को समझे दोस्तों, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये चीजें वो हैं दोस्तों जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, आपको आज से पहले ये कंफ्यूज करती थी ना दोस्तों कि कैसे ऐड होता, कैसे सब्ट्रैक्ट होता, कौन सी टर्म्स ऐड होती कौन सी नहीं होती दोस्तों, होता कि नहीं होता। देखिए दोस्तों अब समझ दोस्तों, देखो हमने क्या क्या समझ लिया, टर्म समझ ली और हमने देख लिया कि लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते दोस्तों। अब क्या समझते दोस्तों हम, देखो अब समझेंगे दोस्तों हम क्या, जो आप 8th क्लास में पढ़ के हैं दोस्तों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि आपने कांस्टेंट जान लिए, वेरिएबल जान, टर्म जान लिए और उसके टाइप्स जान लिए, तो अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से जानेंगे दोस्तों आप। आइए अब समझ दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, देखो तो समझेंगे दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों क्या होता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखो दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते क्या होता है भाई। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों देखो, तो हमारे पास जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखो एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन is a combination of
कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स in which they are connected by mathematical operators। देखो लाइक कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोस्तों। यानी देखो दोस्तों आप समझेंगे यहां से देखो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों क्या, देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दोस्तों, इज एक कॉम्बिनेशन दोस्तों किस किस का, कॉन्स्टेंट्स का एंड वेरिएबल्स का दोस्तों, ठीक है। इन विच जिसमें दोस्तों दे आर कनेक्टेड बाय, जिसमें वो दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे दोस्तों, किस तरह से, बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा दोस्तों। ऑपरेटर्स के दोस्तों क्या है, क्या हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और दोस्तों डिवाइड है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेटर दोस्तों। अब इनको कॉम्बिनेशन करके दोस्तों, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि क्या हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। देखो तो देखो दोस्तों मैं कुछ क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बनाते देखो, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 2x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 3 दोस्तों, ठीक है। ये क्या बना दोस्तों, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब समझेंगे दोस्तों, एक और बनाते हैं हम, 7x² माइनस 3/2 x, ठीक है। अब दोस्तों एक और बना रहा हूं मैं, 8x की पावर 3/2 माइनस 7/2 x, ठीक है दोस्तों। और देखो x की पावर 5 माइनस XY प्लस 2, ठीक है दोस्तों। ये भी क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, ठीक है। और देखो 2x प्लस 5/√x, ठीक है दोस्तों। एक ये बना दिया भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने क्या बना दिया, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया दोस्तों। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों कैसे दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देखें दोस्तों, देखो कांस्टेंट है दोस्तों, वेरिएबल दोस्तों, क्या कांस्टेंट वेरिएबल दोस्तों। अब देखो हमने क्या किया, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ प्लस, तो दोस्तों कनेक्ट कर दिया दोस्तों, इनको केवल क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल दोस्तों, माइनस है 3/2 दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे डिवाइड है, कहीं मल्टीप्लाई है, और कहीं पे दोस्तों क्या है, माइनस है दोस्तों। तो ये सब क्या दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, जहाँ पे कॉमन अलग है दोस्तों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस तरह से दोस्तों बहुत सारे इनफाइनाइट दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने की क्या बात है कि आप ना कुछ भी पावर लगाइए, कुछ भी कोएफिशिएंट डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कहीं पे भी प्लस लगा दे, कहीं पे भी डिवाइड लगा दे दोस्तों, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दूं मैं आपके लिए, देखो 8x की पावर 5 डिवाइड बाई 3y प्लस 2x, ठीक है दोस्तों। ये भी क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, ठीक है। तो और बनाऊं दोस्तों आपके लिए, देखो 8x² माइनस y की पावर 2 प्लस में 3xy, ये भी दोस्तों क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझना थोड़ा सा एक छोटी सी बात ये है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों कितने टर्म्स है दोस्तों। तो आप थोड़ा इसमें इसमें तो आप जान चुके हैं दोस्तों, कैसे देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यानी ये टर्म अलग, ये टर्म अलग है, यानी इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 दोस्तों, कितने टर्म्स है, 3। इसमें दोस्तों देखो 1 और 2, इसमें कितने, 2 ही टर्म है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 ही टर्म है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 दोस्तों, यहाँ पे 1 2 दोस्तों, कितने 2, और यहाँ पे दोस्तों आप डिवाइड करें दोस्तों, अब डिवाइड सेपरेट नहीं करेगा कि दोस्तों एक ही टर्म है पूरी, तो 1 और 2, 2 ही टर्म है दोस्तों, यहाँ पे कितने टर्म है, 2, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 दोस्तों, यहाँ कितने टर्म है, 3 दोस्तों, समझे बात को। यानी प्लस और माइनस साइन है दोस्तों, वो ही केवल टर्म को सेपरेट करेंगे दोस्तों, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड है दोस्तों वो उसी टर्म के माने जाएंगे दोस्तों, ठीक है। समझे इस बात को। अब देखो दोस्तों, तो आपने दोस्तों समझा भी कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों कैसे बनता है,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों कैसे बनता है। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल पे, यानी कि अब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया। अब इसके बाद दोस्तों पॉलिनोमियल को समझना बहुत आसान है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों में से ही क्या बनेंगे दोस्तों, पॉलिनोमियल बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, पॉलिनोमियल बनेंगे दोस्तों। अब ये समझना कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों पॉलिनोमियल बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे दोस्तों। देखिए आइए समझिए, तो देखिए समझते हैं दोस्तों क्या कि हमारे पास पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है। पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों पॉलिनोमियल दोस्तों, देखिए समझते हैं भाई, पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होंगे दोस्तों। कौन से होंगे अब समझे, देखो ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच इन विच वेरिएबल in which variables have power whole number दोस्तों, whole number। जहां पे दोस्तों वेरिएबल की पावर दोस्तों क्या होगी, एक होल नंबर होगी दोस्तों। यानी कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेंगे दोस्तों, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से दोस्तों केवल वही पॉलिनोमियल बनेंगे जिनमें दोस्तों वेरिएबल की पावर दोस्तों, वेरिएबल्स हैव पावर होल नंबर दोस्तों, यानी वेरिएबल्स की पावर दोस्तों क्या होगी, होल नंबर होगी दोस्तों। क्या होगी, होल नंबर। अब समझ दोस्तों होल नंबर क्या होता है भाई, देखो समझा दे दोस्तों होल नंबर क्या होता है भाई। होल नंबर दोस्तों, क्योंकि पॉलिनोमियल को समझने से पहले होल नंबर को समझना बहुत जरूरी दोस्तों। तो होल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, देखो होल नंबर दोस्तों, देखो मैं बता दूं दोस्तों, देखो जहां आप नेचुरल नंबर जानते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एंड सो ऑन दोस्तों, ये सभी क्या दोस्तों नेचुरल नंबर है, जो जितने हमारे पास काउंटिंग नंबर है दोस्तों। आप काउंटिंग कहां स्टार्ट करते हो, एक से दोस्तों, 1 2 3 ये सबसे क्या नेचुरल नंबर दोस्तों। जब आप नेचुरल नंबर में दोस्तों जब जीरो मिला देते हैं दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो तब वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर दोस्तों। ठीक है, समझे बात को। यानी हमारे पास जब आप नेचुरल नंबर में, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन दोस्तों, इसमें ये नेचुरल नंबर, अब इसमें हम जीरो मिला दो, क्या मिला दोस्तों, जीरो। यानी कि बिना जीरो मिलाए आप होल नंबर नहीं बना सकते। होल कब होते हैं, जीरो को भी मिला लिया जाता है दोस्तों, तब क्या बनते, होल नंबर। तो क्या बनते, होल नंबर। समझे बात को, यानी कि नेचुरल नंबर एंड जीरो मेक होल नंबर, तो क्या मेक होल नंबर। समझे बात को, होल नंबर को। अब देखिए दोस्तों बात करें इसकी जो पावर दोस्तों वो क्या होगी, होल नंबर होगी दोस्तों। अब देखिए कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं दोस्तों, और आप बताना उसमें से कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है दोस्तों। देखो भाई, तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो भाई, जैसे समझो दोस्तों, मैंने लिख दिया पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, कि 4x⁻³ माइनस 7x की पावर 2 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्या लिख दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक को लिख रहा हूं दोस्तों, 7x⁻5 माइनस 2/3 x की पावर 2 प्लस पाई दोस्तों। ठीक है, और देखो दोस्तों थर्ड वाला लिख दिया मैंने। देखो ये मैं किस में दोस्तों, एक्स वेरिएबल दोस्तों, अब मैं वाई में लिख देता हूं। ठीक है भाई, देखो 4y² प्लस में 3y। ठीक है, 3y प्लस 7। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ देखो दोस्तों, 3 हो दोस्तों। अब चौथा देखो भाई, 3x की पावर
7 माइनस 3/x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया दोस्तों मैंने एक। और देखो यहाँ पे दोस्तों 2y⁵ प्लस 3y⁵2/3। ठीक है दोस्तों, माइनस 7/2y दोस्तों। ठीक है, ये क्या ये हमारा नंबर हो गया दोस्तों 5वां नंबर। ठीक है, अब देखो दोस्तों छठा मैंने लिख दिया हो क्या कि 3x⁵5 माइनस 7/5 x⁵2/7। ठीक है दोस्तों, प्लस में 3πx² दोस्तों। ठीक है, और सातवां देखो दोस्तों मैंने ये लिख दिया यहाँ कि 8x⁵200 माइनस 7x⁵50 प्लस में x⁵2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सब क्या लिख दिया दोस्तों, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों। ठीक है, अब आपको बताना इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से दोस्तों कौन सा तो पॉलिनोमियल है दोस्तों और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझते हैं दोस्तों। देखो ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर होल नंबर दोस्तों। पावर क्या होता है दोस्तों, होल नंबर। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 दोस्तों, एंड सो ऑन दोस्तों। ठीक है, ऐसे आगे 1000 2000 2 करोड़ इस तरह से बहुत सारे हमारे पास क्या होल नंबर है दोस्तों। ठीक है, समझे बात को। अब देखो भाई, अब सबसे पहले दोस्तों देखो हम क्या देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, उसकी पावर पे ध्यान रहेगा हमारे, किस पे, केवल पावर पे दोस्तों। देखो देखो एक्स पावर कितनी दोस्तों 3। ठीक है, एक्स पावर कितनी 2। देखो 3 भी होल नंबर दोस्तों और 2 भी होल नंबर, और 8। 8 का देखो 8 में समझेंगे दोस्तों पावर क्या। देखो 8 को देखो आप ऐसे 8 गुना 1। ठीक है दोस्तों, और आप ये पढ़ के आएंगे दोस्तों x⁵0 वो क्या दोस्तों 1, यानी किसी की भी पावर दोस्तों क्या होती है, अगर 0 हो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 8 1 की जगह दोस्तों x⁵0, यानी कि मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों उसमें x⁵ दोस्तों क्या होती है 0 होती है दोस्तों। क्या होती है 0। तो यहाँ भी दोस्तों पावर क्या होल नंबर है। समझे बात को। देखो भैया तो देखो समझेंगे दोस्तों। देखो यानी यहाँ भी पावर तो होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, कांस्टेंट में होल नंबर होती है, यानी ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल बन सकता था दोस्तों। ये पॉलिनोमियल बन सकता है दोस्तों। देखो यहाँ देखो सेकंड पे आओ, 7x⁵5 पावर 5 दोस्तों होल नंबर। ठीक है, 4 के बाद 5 आएगा। अब देखो 2/3 x⁵2 दोस्तों, कोएफिशिएंट 2/3 है, कोएफिशिएंट से कुछ लेना भी नहीं है हमको। क्यों, क्योंकि हमको तो जो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल दोस्तों वो तो पावर पर डिफाइन होता है ना। तो देखो पावर तो होल नंबर है, ठीक है, पाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, एक्स क्या होता है 0। तो ये भी दोस्तों क्या है, एक पॉलिनोमियल है दोस्तों। ठीक है, केवल वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है केवल बस हमको। देखो यहाँ पे क्या दोस्तों वाई वेरिएबल में, तो यहाँ वाई की पावर दोस्तों कितनी 2, और यहाँ कितनी दोस्तों 1, और यहाँ वाई की पावर क्या हो दोस्तों 0 होगी, यानी ये भी पॉलिनोमियल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, ये पॉलिनोमियल बन गया दोस्तों। अब देखो भाई 3x⁵7 3x⁵7 दोस्तों, ये तो होल नंबर है। अब 3/x, अब 3 देखो हमको पावर देखिए न्यूमरेटर वाली, तो हम देख पा रहे दोस्तों 3/x का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी देखो नीचे पावर क्या 1 है दोस्तों, क्या है 1, क्वेश्चन नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नहीं देगी इसका मतलब क्या दोस्तों x⁵1 x⁵1। देखो दोस्तों x पर क्या 1, तो आप देखिए दोस्तों 3, अगर पावर दोस्तों जैसे मान चलो एक ऐसे दे रखा है, कैसे भाई कि a⁴n, अगर आप ऊपर लिखना चाहते तो आप लिखेंगे -n, एक पर -n, तो इसे दोस्तों x⁻−1 दोस्तों, यानी इस टर्म में दोस्तों x⁻−1 है। अब -1 तो होल नंबर होता नहीं है, अब माइनस होल नंबर नहीं दोस्तों, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा दोस्तों। समझे बात को कि कौन सा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल बनता है कौन सा नहीं बनता दोस्तों, समझे। ठीक है, देखो भैया अब यहां पे आ जाओ दोस्तों 5वें पे आओ। देखो आप देख पा दोस्तों वाई पावर कितनी 5 जो कि होल नंबर है, वाई पावर क्या दोस्तों 2/3। अब देखो 2/3 यहां है क्या, आप पाएंगे 2/3 तो है ही नहीं।
अब 2/3 इसका मतलब कि होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, पावर दोस्तों कुछ और होगी होल नंबर के अलावा। तो दोस्तों ये वेरिएबल सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता दोस्तों, पॉलिनोमियल नहीं बन सकता दोस्तों। पॉलिनोमियल केवल वही बने जहां पे वेरिएबल पावर दोस्तों क्या है होल नंबर होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्स की पावर 5 ठीक है दोस्तों होल नंबर है, एक्स की पावर 2/7, 2/7 तो होल नंबर है नहीं, इसलिए ये भी कट गया दोस्तों, ये भी क्या नहीं है पॉलिनोमियल दोस्तों नहीं है, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के ही रह गया। देखो भाई यहाँ एक्स पावर कितनी दोस्तों 200, मतलब कि पावर बड़ी भी हो सकती है। आप केवल 5 7 8 तक लिमिटेड ना रहो कि एक्स पावर होल नंबर 1 करोड़ भी होगी दोस्तों, वो भी किस में आएगा पॉलिनोमियल में माना जाएगा, यानी होल नंबर है तो ठीक है। देखो एक्स पावर दोस्तों क्या 50 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स पावर क्या 2 दोस्तों ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल दोस्तों है, एक पॉलिनोमियल दोस्तों है, क्योंकि यहां पे सभी वेरिएबल की पावर दोस्तों क्या होल नंबर, तो क्या है होल नंबर है, इसीलिए ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है समझे बात को। तो देखिए दोस्तों आपने समझा यहाँ पे कि पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है, यानी कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों पॉलिनोमियल बन जाते हैं, वो बन जाते हैं जिनमें वेरिएबल दोस्तों क्या हो होल नंबर, तो क्या दोस्तों होल नंबर। समझे बात को। अब देखिए दोस्तों हमने समझ लिया क्या कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट और वेरिएबल किस तरह से टर्म की फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। टर्म दो टाइप्स की लाइक और अनलाइक टर्म होती हैं दोस्तों, और उन टर्म्स को दोस्तों कैसे सेपरेट किया जाता है, प्लस और माइनस साइन से दोस्तों, और लाइक टर्म्स को कैसे ऐड किया जाता है दोस्तों, और अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं किया जा सकता दोस्तों। और फिर उसके बाद हमने समझा दोस्तों कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने समझा कि पॉलिनोमियल दोस्तों कैसे बनते हैं दोस्तों, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाते हैं दोस्तों। समझे, इतना हमने समझ लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों हम, अब देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल के टाइप्स दोस्तों, पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल के टाइप दोस्तों। अब देखो बात करें दोस्तों कि पॉलिनोमियल के टाइप्स दोस्तों मैं दो टाइप से कराऊंगा, दो बेस पे कराऊंगा। एक तो डिग्री के बेस पे दोस्तों, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री है तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, यानी एक डिग्री ही तो पॉलिनोमियल दोस्तों केवल एक एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, उसमें एक्स की पावर एक ही है, तो उस पॉलिनोमियल को दोस्तों क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है, और कई बार ऐसे लिख देंगे दोस्तों केवल एक ही टर्म लिखेंगे तो उस पॉलिनोमियल दोस्तों टर्म के आधार पर दोस्तों क्या नाम देंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पे दोस्तों और डिग्री के बेस पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर हमको ये समझना, तो इससे पहले मैं आपको ये और बता देता हूं कि हमारे पास डिग्री क्या होती है दोस्तों। डिग्री पहले इससे पहले, क्योंकि हमको टाइप्स करने से पहले डिग्री को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए पहले डिग्री को समझ लेते हैं भाई। तो देखो दोस्तों डिग्री समझते हैं पहले कि डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों क्या होती है, डिग्री ऑफ टर्म और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों। डिग्री ऑफ टर्म, क्योंकि तभी टाइप्स को समझ पाएंगे दोस्तों। देखो तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों क्या, देखो देखो भाई देखो भाई डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों, देखो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन द टर्म, इन द टर्म। देखो भाई इसका क्या मतलब, देखो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म, यानी कि जिस टर्म की हम डिग्री की बात करें दोस्तों उसमें ये देखेंगे जो उसमें जो वेरिएबल्स हैं दोस्तों, क्या दोस्तों वेरिएबल्स दोस्तों, उनकी जो पावर का जो सम बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा सम बनेगा, वही क्या कहलाए दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनो सॉरी डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों, डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है दोस्तों, देखो भाई तो देखो कैसे दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी हम, एग्जाम्पल लेते हैं और वहां पे डिग्री से वहां समझते हैं फिर। देखो भाई मैंने कह दिया कि एक टर्म है दोस्तों, देखो टर्म में दोस्तों दो वेरिएबल लिख रहा हूं दोस्तों, जैसे कि 4 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2। ठीक है दोस्तों, और देखो 7 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 2। ठीक है दोस्तों, और 8 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 और जेड की पावर दोस्तों 4। तीन वेरिएबल की दोस्तों मैंने टर्म लिख दोस्तों। ठीक है, तीन वेरिएबल की दोस्तों। ठीक है, और देखो दोस्तों कुछ मैंने ऐसी लिख दी 7 एक्स की पावर 5 और 8 वाई की पावर 9।
ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ क्या लिख दी, टर्म्स लिख दी दोस्तों। अब यहाँ पे समझ कि डिग्री क्या होगी दोस्तों। अब डिग्री देखो देखो यहाँ पे, तो डिग्री दोस्तों ना तो यहाँ पे x पावर 3 है वो डिग्री होगी, ना y पावर 2 दोस्तों वो डिग्री होगी दोस्तों। अब इनकी जो वैल्यू देखो मैंने क्या लिखा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी किसकी दोस्तों, वेरिएबल्स की पावर का जो सम बनेगा दोस्तों वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों। देखो तो यहाँ पे देखो आप पाएंगे क्या, देखो तो इसमें दोस्तों देखो क्या है, 3 जमा 2, सम करना दोस्तों, ठीक है, वैल्यू की पावर दोस्तों, 3 और 2 5, इसकी डिग्री दोस्तों 5 है, कितनी है दोस्तों 5, ठीक है। यहां पे देखो दोस्तों 5 है, प्लस में 2, 5 प्लस 2 दोस्तों कितना आएगा 7, फिर इसकी डिग्री कितनी दोस्तों 7, ना कि केवल 5। ध्यान रखना वेरिएबल्स अगर ऐसा दे रखा दोस्तों, डिग्री की जो वेरिएबल दोस्तों उनकी पावर को सम करेंगे, देन उसके बाद वो क्या बने उनकी डिग्री दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहां पे देखो 2 जमा 3 एक्स पावर 2 वाई पावर 3 प्लस में जेड की पावर दोस्तों 4, देखो 2 3 5 5 और 4 9 दोस्तों, तो डिग्री क्या होगी दोस्तों 9, क्या होगी दोस्तों 9। इस टर्म की डिग्री दोस्तों क्या है 9 है, ना कि 4। कुछ बच्चे देख के बता देंगे पावर ज्यादा वाली होती है डिग्री, वो नहीं है दोस्तों। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू दे तो उनकी पावर को सम करेंगे दोस्तों तब। अब यहाँ पे देखिए यहाँ करने की जरूरत नहीं, तो केवल यहाँ तो 5 ही है, तो 5 ही क्या दोस्तों इसकी डिग्री हो जाएगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 9, क्या दोस्तों 9। अगर एक ही वेरिएबल का दोस्तों जो उसकी पावर दोस्तों वही क्या होगी उसकी डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है, डिग्री होगी दोस्तों, समझे बात को। अब देखो हमने क्या समझ लिया, डिग्री ऑफ टर्म समझ लिया, अब समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि टर्म की बात करें दोस्तों एक टर्म के लिए कर लिया, अब पॉलिनोमियल में तो एक से ज्यादा टर्म हो सकती है ना, तो कौन सी टर्म की डिग्री मानी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो भाई इसको समझते हैं भाई। देखो भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों क्या बनेगी, देखो इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म इन द पॉलिनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल की दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स है दोस्तों उनकी जो हाईएस्ट पावर, जिस टर्म की पावर हाईएस्ट पावर दोस्तों वो क्या बनेगी, डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों क्या बनेगी, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझो दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं। देखो भाई देखो तो मैंने लिख दिया दोस्तों, तो क्या 7 एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स की पावर 8 प्लस 7/3 एक्स की पावर 5, क्या बना दोस्तों पॉलिनोमियल आना, तो ध्यान रखना पावर को क्या रखेंगे होल नंबर, तो क्या रखेंगे होल नंबर। तो देखिए मैंने ये लिख दिया पॉलिनोमियल लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री निकालेंगे, देखो एक और लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 6 एक्स की पावर 9 एक्स पावर 9 माइनस 100 एक्स की पावर 101 प्लस एक्स की पावर 201 दोस्तों 201, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैं पॉलिनोमियल देखता हूँ। अब देखो मैंने एक्स वेरिएबल लिख दिया दोस्तों, अब मैं लिख रहा हूँ वाई वेरिएबल में 2 वाई की पावर 1 प्लस, देखो चलो एक लिखने को जरूरत दोस्तों वो अंडरस्टूड, ठीक है, प्लस 2 वाई की पावर 7 माइनस 8 वाई की पावर 18, वाई की पावर 18 दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या लिया दोस्तों मैंने पॉलिनोमियल दोस्तों एक्स वेरिएबल में, और ये वाई वेरिएबल दोस्तों किस में, एक्स में और वाई वेरिएबल में। अब देखिए दोस्तों यहां समझते हैं कि हमारे पास इन पॉलिनोमियल दोस्तों डिग्री क्या बनेगी, पॉलिनोमियल की डिग्री दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, देखो इस टर्म में दोस्तों एक्स पावर क्या दोस्तों 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या था एक्स पावर 8, और यहाँ एक्स पावर क्या दोस्तों 5। तो सभी टर्म में दोस्तों आप देखेंगे इस वाले टर्म की पावर दोस्तों वो क्या है 8 है, जो कि हाईएस्ट है, तो इसलिए इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म, यानी हाईएस्ट पावर उस टर्म की वो ली जाएगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों इस वाले पॉलिनोमियल दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों क्या बनेगी 8,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगी 8। ठीक है, इस बार हम देखो x पावर 9, ठीक है, x पावर 101, ठीक है भाई, x पावर 201, तो सबसे बड़ी क्या दोस्तों x पावर 201। तो दोस्तों इस वाले पॉलिनोमियल दोस्तों, इस वाले पॉलिनोमियल दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगी 201, 201 दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। इस बार हम देखो देखो y की पावर 1, y की पावर 7 और y की पावर दोस्तों 18 है। तो सबसे बड़ा क्या दोस्तों 18, क्या दोस्तों 18। समझे बात को? यानी कि हम पूरे पॉलिनोमियल को देखेंगे दोस्तों, और उस पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल की पावर दोस्तों हाईएस्ट होगी वही क्या बनेगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों। समझे बात को? अब देखिए दोस्तों, आपने समझ लिया कि डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होती है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि इनके जो टाइप्स हैं दोस्तों, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी कि पॉलिनोमियल दोस्तों हम कह सकते हैं उसको, उसको समझते हैं। देखो भाई, तो आइए करते हैं उसको भाई, क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दोस्तों देखो भाई, समझते हैं इसको भाई। यानी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, देखो भाई, दो टाइप से करेंगे दोस्तों। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दोस्तों, कि टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का दोस्तों वर्गीकरण। ठीक है, देखो भाई, इसी तरह दोस्तों यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री दोस्तों। ठीक है, देखो भाई, समझते हैं इस बात को। ऑन द बेस ऑफ टर्म, ऑन द बेस ऑफ डिग्री दोस्तों। अब देखो टर्म के बेस पे दोस्तों, यानी कि किसी पॉलिनोमियल दोस्तों केवल एक ही टर्म हुई दोस्तों, कितनी टर्म दोस्तों, एक ही टर्म हुई, तो उसको क्या नाम देंगे। अगर दो टर्म हुई तो उसको क्या नाम देंगे, और तीन हुई तो उसको क्या नाम देंगे दोस्तों। ठीक है, तो उस वो तो क्या ऑन द बेस ऑफ टर्म। और यहाँ पर दोस्तों डिग्री, एक डिग्री हुई तो उसको क्या नाम देंगे, दो हुई तो क्या नाम देंगे दोस्तों, तीन हुई तो क्या नाम देंगे। ठीक है, अगर 0 डिग्री हुई तो उसको क्या नाम देंगे दोस्तों, और 1 डिग्री वाले को दोस्तों क्या बोलेंगे। देखो अब देखो समझते हैं दोस्तों। देखो ऑन द बेस ऑफ टर्म दोस्तों, तो टर्म के बेस दोस्तों केवल यहाँ पे मैं टाइप्स लिख रहा हूँ दोस्तों, अगली स्लाइड पे दोस्तों उनको एक एक करके डिफाइन करके दोस्तों समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास सबसे पहले क्या होता है मोनोमियल, यानी केवल जिसमें एक टर्म हो दोस्तों, मोनोमियल, मोनोमियल दोस्तों। ठीक है, दूसरा दोस्तों एक टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल दोस्तों, क्या बाइनोमियल। ठीक है दोस्तों, तीन टर्म वाले दोस्तों ट्राइनोमियल दोस्तों, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, समझे बात को? अब यहां देखो ऑन द बेस ऑफ डिग्री दोस्तों, डिग्री के बेस पे दोस्तों देखो भाई, सबसे पहले अगर एक की डिग्री हुई तो दोस्तों उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। कारण क्या है इसका, देखो लीनियर मतलब कि एक लाइन, क्या यानी एक डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल बनता है दोस्तों, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है, अब देखो सेकंड होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। समझे बात को? यहां पे दो डिग्री हूं दोस्तों, इस वाले पॉलिनोमियल कहेंगे दो डिग्री, थर्ड वाला यानी कि तीन डिग्री हो दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझे बात को दोस्तों? ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों। अगर देखो भाई, अब डिग्री ऐसे भी तो हो सकता है जीरो, यानी कॉन्स्टेंट टर्म वाला, ध्यान है 8 गुना 1 करके एक्स पावर 0 लिखवाया, ध्यान है। तो देखो यदि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म वाले में दोस्तों क्या हो, देखो यदि हमारे पास डिग्री केवल जीरो हो दोस्तों, क्या हो जीरो, यानी कि हमारे पास उसको बोलते हैं नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि देखो भाई नॉन, यानी जो हमारे नॉन जीरो जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, उसमें डिग्री हमेशा क्या होगी जीरो दोस्तों, क्या होगी जीरो, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों। समझे? ठीक है दोस्तों, अगर देखो दोस्तों हमारे पास यदि पी ऑफ एक्स यानी कॉन्स्टेंट वो जीरो ही हो गया, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं दोस्तों जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों।
समझे बात को दोस्तों, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों। क्लियर। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स। अब देखिए दोस्तों, अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझ दोस्तों कि मोनोमियल दोस्तों क्या होते हैं। आइए इसको समझते हैं कि मोनोमियल दोस्तों क्या होते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले क्या हमारे पास मोनोमियल दोस्तों क्या है, ऑन द बेस ऑफ टर्म दोस्तों। देखो दोस्तों, किसके बेस पे कर रहे हैं दोस्तों, टर्म के बेस पे। तो दोस्तों टर्म पे ही ध्यान होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हो दोस्तों, यानी ए पॉलिनोमियल हैव टर्म वन, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके पास दोस्तों एक टर्म हो। कितनी टर्म हो, एक। अब देखो टर्म एक है तो इसका मतलब क्या दोस्तों कि वहां पे डिग्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो डिग्री पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डिग्री दोस्तों क्या हो सकती है, डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर क्या होगी, एक होल नंबर होगी, क्योंकि हम पोलिनोमियल पे आ चुके हैं दोस्तों कि पोलिनोमियल तो होल डिग्री, टर्म की डिग्री क्या रखते हैं दोस्तों, होल। तो देखो हम यहां पे लिख रहे हैं 7x⁻²। ये दोस्तों क्या है, एक मोनोमियल दोस्तों, क्या है, एक मोनोमियल दोस्तों। ठीक है। तो ऐसे दोस्तों यहां पे देखेंगे 8x⁻² दोस्तों मैंने 100 लिख दी, तो दिक्कत थोड़ी है, बट डिग्री पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, नम टर्म पे। तो टर्म तो दोस्तों मैंने एक ही लिखी है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों आप यहां पे देखो और क्या लिख सकते हो, -7y⁻5। ये भी क्या दोस्तों, एक कोएफिशिएंट दोस्तों, -7 हो गया, पावर दोस्तों 5 होगी, कोई दिक्कत। यानी आप इस तरह से दोस्तों आप कोई भी वेरिएबल लेके दोस्तों आप एक मोनोमियल बना सकते हो। समझे बात को कि मोनोमियल दोस्तों क्या होते हैं, यानी जिनमें एक टर्म होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल दोस्तों, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। देख अब बात करते हो दोस्तों सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप क्या है दोस्तों, बताओ आप ही। देखो एक टर्म है तो मोनोमियल है, और दो टर्म है तो दोस्तों बाइनोमियल दोस्तों, क्या बोले उसको, बाइनोमियल। क्या बोले दोस्तों, बाइनोमियल। ठीक है भाई। अब देखो भाई, बाइनोमियल दोस्तों क्या बोले दोस्तों, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल दोस्तों क्या हो, देखो ए पॉलिनोमियल हैव टर्म टू, देखो ए पॉलिनोमियल हैव टू टर्म, टू टर्म्स, जिसमें कितने टर्म्स हो दोस्तों, दो। ठीक है। अब देखो दोस्तों एग्जांपल देखिए इसके भाई, बट डिग्री पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो देखो कुछ भी लिख दो आप, 7x⁻100 -3x⁻5। ठीक है दोस्तों, यहां पावर 100 रख दो, यहां पे गिर दी 5, तो एक और दो, क्योंकि देखो माइनस लिखा, ये टर्म अलग है, ये अलग टर्म, क्योंकि ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, देखो दोनों टाइप क्या अलग टर्म है। आप ऐसे लिख सकते कि 7 में से 3 गया तो 4, फिर दोस्तों x⁻3 लिखेंगे, x⁻100 लिखेंगे, ऐसे भी घटा नहीं सकते ऐसे। ठीक है, क्योंकि अलग टर्म दोस्तों ये ऐसे ही लिखी रहेंगी दोस्तों, हमेशा से ऐसी लिखी रही थी दोस्तों, और ऐसे ही लिखी रहेंगी, आगे भी ऐसी रहे, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब देखो भाई और एग्जांपल देखो भाई, मैं वाई वेरिएंट बना, देखो 2y⁻5 +8y, ये भी क्या दोस्तों, एक बाइनोमियल दोस्तों, क्या है, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, दो। कितने दोस्तों, दो। बस वेरिएबल दोस्तों अब की बार क्या ले लिया मैंने, वाई ले लिया दोस्तों। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, u v w x t, कुछ भी ले सकते हो आप दोस्तों, ये समझ आएगा आपको बाइनोमियल क्या होता है। अब बात करते हो नेक्स्ट वाले की भाई। नेक्स्ट देखो, मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, और ट्राइनोमियल तीन टर्म दोस्तों। क्या दोस्तों, ट्राइनोमियल में तीन टर्म। देखो भाई टर्म दोस्तों कितने टर्म होंगी, तीन टर्म्स। देखो इन ए पॉलिनोमियल हैव थ्री टर्म्स दोस्तों, ए पॉलिनोमियल हैव थ्री टर्म्स। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दोस्तों कितने टर्म्स हो, तीन दोस्तों, कितनी, थ्री टर्म्स। कितने दोस्तों, तीन टर्म्स। तो देखिए दोस्तों वही, आइए इसकी भी एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों। देखो टर्म पे ध्यान होगा कि तीन टर्म हो दोस्तों। देखो 8x⁻19 -7x⁻12 +6 तो देखो एक दो तीन, तीन टर्म दोस्तों। देखो यहां माइनस यहां प्लस, यानी ये टर्म अलग है दोस्तों, और ये टर्म अलग, और ये अलग है, ये अलग है दोस्तों। ठीक है, और देखो भाई
2 y की पावर 5 माइनस 3 y की पावर 2 प्लस 3 y दोस्तों। ठीक है, समझे बात को? क्लियर? देखो यहां भी कितनी टर्म दोस्तों? 3। क्लियर दोस्तों? आसान एकदम बिल्कुल। और मैं एक ही वेरिएबल ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है? क्या ले रहा हूं? एक ही वेरिएबल, क्योंकि हमारा पास जो चैप्टर है दोस्तों उसमें एक ही वेरिएबल लेके पॉलिनॉमियल को समझाया जाता है, ठीक है? तो आगे वैसे 2 वेरिएबल पॉलिनॉमियल होते हैं दोस्तों, उनको आगे समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे केवल एक वेरिएबल वाला दोस्तों, ठीक है? आइए आगे चलते हैं दोस्तों, समझे इस बात को? देखो भाई, ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों, डिग्री के बेस पे। अब डिग्री बेस दोस्तों पहले वाला क्या था? लीनियर पॉलिनॉमियल दोस्तों। क्या था? लीनियर पॉलिनॉमियल दोस्तों। तो देखिए समझते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनॉमियल दोस्तों क्या होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों, फर्स्ट क्या आता है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे डिग्री क्या होगी दोस्तों? बताओ आप ही। देखो ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1। देखो ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, जिसमें केवल क्या दोस्तों? एक डिग्री है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब एक डिग्री वाला टर्म है, तो इसका मतलब दोस्तों डिग्री एक आ गई दोस्तों। क्या आप उससे बड़ी वाली डिग्री तो लिख नहीं सकते? 2 वाली तो लिख नहीं सकते? अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल दोस्तों, या तो देखो एक डिग्री वाला या तो उससे फिर कम होगी। क्या हो दोस्तों? कम, यानी 0 वाला हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म आ सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारे पास जो पॉलिनोमियल दोस्तों वो फिक्स हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? फिक्स हो जाता है। यानी कि दोस्तों एक चीज समझिए, यहां पे अगर हमारे पास डिग्री 1 है दोस्तों, तो इसमें नंबर ऑफ जो टर्म है दोस्तों मैक्सिमम 2 हो सकती है। कितनी दोस्तों? 2। यानी समझाने का मतलब दोस्तों क्या है? यदि हमारे पास कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल दोस्तों, कितने डिग्री का? n। कितने का दोस्तों? n डिग्री उस पॉलिनोमियल की है। यानी जो डिग्री है दोस्तों वो क्या है? n है। तो उसमें जो टर्म हो सकते हैं दोस्तों वो होंगे दोस्तों n+1, यानी एक हमेशा बढ़कर, एक हमेशा बढ़कर। जो डिग्री है दोस्तों उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहां पे डिग्री क्या 1 है, तो इसमें मैक्सिमम जो टर्म आ सकते हैं दोस्तों वो 2 हो सकती हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में दोस्तों क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो दोस्तों, ठीक है भाई, पी ऑफ एक्स। इसका मतलब पता क्या है? कि पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल दोस्तों। देखो तो वेरिएबल क्या दोस्तों? एक्स है, ठीक है भाई। तो दोस्तों ए एक्स है तो उसको कोई कोफिशिएंट हो दोस्तों। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बात करें तो उसको भाई हम पॉलिनोमियल कौन सा कोफिशिएंट दोस्तों उसको कांस्टेंट लेते हैं, जो कि हम उसको कह रहे हैं दोस्तों ए, ठीक है? प्लस बी दोस्तों, कोई कांस्टेंट टर्म होगी बी की जगह दोस्तों। तो हमारे पास ये वाले टर्म यानी जो फॉर्मेशन भाई दोस्तों, ये क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक बात का थोड़ा ध्यान देना भाई, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि डिग्री क्या दोस्तों? 1 है, एक्स पावर क्या? 1 है दोस्तों। क्वेश्चन लिख रहे इसका मतलब क्या? 1 है। तो और एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, जो ए है दोस्तों, ये ए क्या होनी चाहिए दोस्तों? नॉन जीरो, यानी ए जीरो नहीं हो। क्यों? इसका कारण पता क्या दोस्तों? अब जब ए की जगह जीरो ले लेंगे तो 0 × x, 0 × x इंटू 0 × x मतलब कि 0, यानी कि 0 x को तो ले गया, वेरिएबल को तो ले गया, यानी जिसकी पावर 1 थी उसको तो ले गया। अब उसको ले गया तो भाई साहब ये 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल तो वही होता है जिसकी डिग्री 1 हो। अब डिग्री को 1 को ले गया, 0 अगर हो जाए तो इसीलिए दोस्तों यहां पे क्या कहते हैं हम कि ए 0 नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? ए 0 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? अब देखिए एग्जांपल समझते हैं दोस्तों इसके हम। देखो दोस्तों x होगा, ठीक है भाई। अब इसकी क्या होगी दोस्तों? एक कोफिशिएंट दोस्तों, कोफिशिएंट मान चलिए मैंने 7 मान लिया। और दोस्तों ये क्या होगा? बी की जगह दोस्तों कोई रियल नंबर हो दोस्तों, यहां पे जैसे मान लिया मैंने 8। ये क्या दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों। कैसा पॉलिनोमियल? कि लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों। और देखो भाई मैं कह रहा हूं 2x-3 दोस्तों, ये भी क्या? एक लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ए की जगह दोस्तों 2 है और बी की जगह दोस्तों क्या? -3। और मैं कह रहा हूं भाई 5x, क्या एक पॉलिनोमियल है दोस्तों लीनियर? तो आप बताओ दोस्तों क्या है? तो आप कहेंगे दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है सर कि डिग्री 1 और एक्स पावर डिग्री 1, वो तो है ही है दोस्तों। कांस्टेंट टर्म 0 दोस्तों, कांस्टेंट क्या? देखो बी 0 हो सकता है, ए तो 0 है नहीं, ए क्या 5 है दोस्तों। तो ये क्या दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों। कैसा पॉलिनोमियल दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों। समझे बात को? अब देखो
अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, सेकंड टाइप। क्या था भाई सेकंड टाइप, देखो एक डिग्री है तो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 ही दोस्तों, क्या हुई दोस्तों डिग्री 2, तो डिग्री 2 होने का मतलब क्या दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, देखो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, देखो ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, आसान एकदम बिल्कुल। देखो ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, जिसके पास यानी डिग्री क्या होगी दोस्तों, 2 होगी दोस्तों, क्या होगी 2। मैं एकदम बिल्कुल एक ही लाइन में, आधी लाइन में लिखा दोस्तों डेफिनेशन भी, क्योंकि तुमको ना ये याद करनी है दोस्तों। याद मतलब तो ये तो बस आपको यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन करने दोस्तों, ये तो जस्ट आपको याद कराने के लिए दोस्तों, कि आप छोटा कम रखें दोस्तों, इसलिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या बनती है, देखो भाई इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, और जो कि दोस्तों बहुत जरूरी, ध्यान रखना इस बात का, हम इसको बार बार दोस्तों फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे दोस्तों, बार बार यूज करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, तो पी ऑफ एक्स, ठीक है भाई, एक्स की पावर 2 होगी दोस्तों, ठीक है ये हो गया भाई एक्स की पावर 2। कोएफिशिएंट हो दोस्तों वो ए मान लिया। अब देखो एक्स की पावर 2 वाली टर्म तो है दोस्तों, अब इससे कम तो हो सकती है, हमारे पास जो टर्म होगी दोस्तों उसमें पावर कम तो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और पावर दोस्तों होल नंबर होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 से छोटा होल नंबर क्या बचा, केवल 1। तो यहां पे दोस्तों एक ऐसी भी टर्म आई जिसमें एक्स की पावर 1 होगी। अब एक्स की पावर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि एक्स की पावर 1 है वहां पे। ठीक है, देखो एक्स की पावर, देखो अब इसका कोएफिशिएंट दोस्तों उसको लिख दिया मैंने बी। ठीक है दोस्तों, बी भी कोई एक रियल नंबर होगा। अब दोस्तों अब देखो एक बार डिग्री आई दोस्तों, अब ऐसे भी तो हो सकता है जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे डिग्री क्या होती है, 0 होती है, तो दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो ये फॉर्म हुआ क्या, कि पी ऑफ एक्स बराबर, पी ऑफ एक्स बराबर दोस्तों क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दोस्तों, ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। और यहां पे दोस्तों कंडीशन है कि वही क्या, कि भाई ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 होने से 0 इंटू एक्स स्क्वायर को ले जाएगा, यानी डिग्री 2 वाली टर्म को गई। अगर डिग्री 2 वाली टर्म गई दोस्तों, तो ये किस बात का क्वाड्रेटिक रह गया, बचा क्या दोस्तों। अब जो क्वाड्रेटिक ही नहीं बना, डिग्री 2 ही नहीं दोस्तों, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई साहब ए 0 मत हो जाए। ठीक है, समझे बात को। अब देखो भाई, तो इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन बोलेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता देंगे आपकी पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहां पे ए नॉन जीरो दोस्तों, और डिग्री क्या होगी दोस्तों 2 होगी, क्या होगी दोस्तों 2, समझे बात को, ए नॉन जीरो। ठीक है, कारण बता देंगे दोस्तों, कोई पूछ ले कि आपको ए 0 क्यों नहीं होगा, तो आप बता देंगे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, पावर 2 चली जाएगी दोस्तों, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, इसलिए दोस्तों। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमने समझ लिया, अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म तो देख दी। अब इसके एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल 7x स्क्वायर पावर 2 रखनी है माइनस 6x प्लस 3 दोस्तों, ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, एक्स वाली देखो, और जैसे मैं लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 3, भाई एक्स वाली टर्म मैंने लिखी नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमको तो लेना देना किससे, पावर 2 वाली से। ठीक है, उसे छोटी वाली हो चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसकी बात करें क्वाड्रेटिक डिग्री 2 मस्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिया 7x की पावर 2 प्लस 2x, ये भी दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक है दोस्तों, क्या है, क्वाड्रेटिक है दोस्तों। ठीक है, अब छोटी सी बात समझेंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि देखो जहां पे दोस्तों b वाली टर्म है, जो x वाली टर्म है दोस्तों, ये वाली x की यानी x वाली x की पावर 1 वाली टर्म दोस्तों, अगर ये ना हो किसी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ये वाली टर्म ना हो, यानी हमारे पास केवल ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट दोस्तों सी मान लो, चाहे बी कह लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स वाली टर्म की बात करें दोस्तों, ये वाली टर्म नहीं है दोस्तों, तो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल दोस्तों बनता है ना, जो पॉलिनोमियल दोस्तों मैंने बनाया है क्या, पी ऑफ एक्स बराबर है, तो दोस्तों इसको एक अलग से नाम देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं, अलग से नाम देते हैं दोस्तों। ये इसका नाम दोस्तों मेरे को 12th क्लास में पता चला था, चैप्टर इंटीग्रेशन दोस्तों, इंटीग्रेशन बताया था कि अगर ऐसा हो दोस्तों, उसको एक क्वाड्रेटिक नाम अलग से देते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं
प्योर क्वाड्रेटिक दोस्तों, क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्योर क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक दोस्तों। क्या नाम देते हैं इसका? प्योर क्वाड्रेटिक दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्योर क्वाड्रेटिक। अब देखिए दोस्तों, ये 12th क्लास में आएगा और आपके सर से जरूर पूछेंगे प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है दोस्तों। तब आपके पास दोस्तों आंसर होगा। मेरे पास तो नहीं था, पर आपके पास जरूर होगा दोस्तों। मेरी क्लास में बस आपको यही मिलेगा कि आपको आगे की चीजों कोई क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, आप ना ऐसे निठल्लों की तरह नहीं बैठे रहोगे कि सर हमको नहीं पता, आप ही बताओ। नहीं, आप जवाब देंगे दोस्तों। मेरी क्लास में बस यही चीज है दोस्तों कि आपसे जब कोई पूछेगा ना तो आपका दिमाग चलेगा, ठीक है, और आप सोच पाएंगे दोस्तों। बस ये यहां पे मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यानी हमारे पास एक्स वाली टर्म नहीं है दोस्तों, उसको अगर वो क्वाड्रेटिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक नाम देते हैं अलग से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब समझते हैं हम क्या। 1 डिग्री वाला हो गया, 2 डिग्री वाला दोस्तों। अब बात करते हैं 3 डिग्री वाली। अब 3 डिग्री वाला दोस्तों क्या होगा हमारे पास? देखो, जहां पे दोस्तों डिग्री 3 हो दोस्तों, क्या हो? 3। अब 3 डिग्री होगी दोस्तों, उसका नाम क्या देते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि हमारे पास, यानी ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3। डिग्री 3 यानी जहां पे हमारे पास दोस्तों डिग्री 3 होगी दोस्तों। डिग्री क्या होती है दोस्तों? 3। उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3, ठीक है। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? देखो भाई, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो तो दोस्तों, पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। देखो दोस्तों, अब देखो एक्स हो गया भाई, की पावर दोस्तों क्या होगी? 3, क्योंकि डिग्री क्या दोस्तों? 3 है। तो दोस्तों इसका कोफिशिएंट होगा, मान लिया ए है। देखो 3 टर्म है, डिग्री 3 है दोस्तों, तो डिग्री 2 वाली टर्म होगी दोस्तों। यानी हमारे पास क्या होगा? बी एक्स स्क्र होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे दोस्तों क्या होगा? सी एक्स होगा, यानी 1 डिग्री वाली टर्म होगी। प्लस में दोस्तों कौन सी टर्म होगी उसको बोल रहा हूं मैं, डी दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बनेगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना दोस्तों, और बात वही कि भाई साहब ए का जीरो नॉन जीरो होना जरूरी है दोस्तों। यानी ए जीरो नहीं हो सकता, कुछ और हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरो ना हो। वही कारण कि 0 × x³ जीरो हो जाएगा, इसलिए डिग्री 3 चली जाए तो बस, तो क्यूबिक तो बनेगा ही ना दोस्तों, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, और भाई देखो, 7x³ माइनस 6x² प्लस में 3x प्लस में 5। ये क्या दोस्तों? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? डिग्री दोस्तों मैक्सिमम कितनी है? 3 दोस्तों, कितनी? 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब मैंने ऐसे लिख दिया 8x³ 3, x³ 3 दोस्तों, ठीक है, प्लस में 6x। केवल ये लिख दिया दोस्तों, 8x³ 3 प्लस में 6x। यानी यहाँ पे दोस्तों 4 टर्म है, और यहाँ पे कितनी टर्म है? 2 टर्म। कितनी दोस्तों? 2 टर्म। तो देखो यहाँ पे देख पा रहे एक्स पावर कितनी है? 3 है दोस्तों, यहाँ पे कितनी है? x⁻1 है। तो दोस्तों हमको क्यूबिक बनाना है, क्यूबिक मतलब पावर 3 होनी चाहिए। क्यूबिक क्या होनी चाहिए? पावर 3। वो तो है, तो ठीक है दोस्तों, क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जैसे मैंने कह दिया 7x³ 3 खाली, ये लिख दिया दोस्तों। क्या भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3। क्या डिग्री 3 है वहां पे? तो आप बोलेंगे सर डिग्री 3 तो है। अब डिग्री 3 है तो सिंपल सी बात है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। उससे कम वाली हो चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री से पता फर्क पड़ता है दोस्तों। देखो अब ये तो डिग्री के बेस पे दोस्तों, अगर मैं छोटा से यही पूछ रहा हूं आपसे कि ये वाली टर्म दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसका क्या नाम है दोस्तों? आप बोलेंगे एक टर्म, दो टर्म। दो टर्म दोस्तों, दो टर्म मतलब बाइनोमियल दोस्तों। क्या? बाइनोमियल, ठीक है। अब देखो भाई, ये आपने क्या समझा? क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों 4 टाइप क्या था हमारे पास, उसकी बात करते हैं। 4 टाइप क्या दोस्तों? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, देखो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। तो देखो नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कि जीरो वाला नहीं होगा दोस्तों। देखो हमारे पास जो कांस्टेंट पॉइंट उसको डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। देखो यानी ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री जीरो। यहां पे डिग्री दोस्तों क्या होगी, जीरो होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, डिग्री जीरो। जैसे ही देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनती है दोस्तों, वो क्या बनेगी, देखो यहां पे ध्यान दो भाई। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या बनती है हमारे पास, देखो दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनती है कि पी ऑफ एक्स दोस्तों कांस्टेंट हो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहां पे दोस्तों सी केवल क्या होगा दोस्तों, सी क्या होगा, सी। और भाई नॉन जीरो तो सिंपल सी बात है, सी है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए भाई। ये जीरो होगा तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक लास्ट टाइप दोस्तों हमारे पास देखो, तो यहां पे दोस्तों अगर यहां पे देखो सी, अब देखो यहां पे समझना, सी सी इंटू वन ले सकते हैं दोस्तों। अब मैंने बताया एक्स पावर जीरो, उसका मतलब वन होता है, यानी सी इंटू एक्स पावर जीरो दोस्तों। यानी इस पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है, एक्स पावर जीरो दोस्तों, यानी कि डिग्री क्या दोस्तों, जीरो है दोस्तों, ठीक है। क्या जीरो, इसलिए यहां पे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉइंट दोस्तों डिग्री क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी दोस्तों। अब बात करें, देखो हमारे पास लास्ट टाइप है जो कि जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल। देखो भाई अब जीरो पॉलिनोमियल, देखो भाई जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहां पे जीरो पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास ये बनेगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाता हूं डायरेक्ट कैसे दोस्तों। देखो देखो भाई, तो आप पाए यहां से क्या, पी ऑफ एक्स बराबर जीरो दोस्तों, क्या जीरो। यानी हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर दोस्तों जीरो, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां देखो जीरो इंटू आप लिखो एक्स की पावर 100, आप लिखो जीरो इंटू एक्स की पावर 5, आप लिखो जीरो इंटू एक्स की पावर 2। अब जीरो इंटू एक्स की पावर 100, वो भी जीरो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये भी जीरो आ गया दोस्तों, और ये भी जीरो आ गया। यानी कि हम कैसे बता देंगे यहां एक्स की पावर दोस्तों क्या होगी, बता सकते हो क्या आप, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकते, 1 करोड़ भी हो सकते दोस्तों, 1 अरब भी हो सकती है। यानी यहां पे दोस्तों कि जीरो पॉइंट दोस्तों डिग्री डिफाइन नहीं दोस्तों, क्या नहीं है, डिफाइन, हम बता नहीं सकते एक्चुअल में, ठीक है। यहां पे बता नहीं सकते उसको क्या बोलते दोस्तों, अनडिफाइन बोलते हैं। यानी यहां पे जीरो पॉइंट दोस्तों डिग्री है दोस्तों, वो क्या होगी, अनडिफाइन होगी दोस्तों। यानी देखो ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री, हैव डिग्री, हैव डिग्री अनडिफाइन। जहां पे डिग्री दोस्तों क्या हो, अनडिफाइन हो दोस्तों, क्या हो, अनडिफाइन। समझे बात को दोस्तों, क्या हो, अनडिफाइन हो दोस्तों, अनडिफाइन। क्लियर दोस्तों, समझे बात को। तो ये तो दोस्तों क्या है, देखो जीरो पॉइंट दोस्तों, ठीक है, समझे बात को, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब देखो यहां पे दोस्तों ये मैंने क्या करा आपका जो पॉलिनोमियल दोस्तों चैप्टर दोस्तों, उसका पूरा बेसिक्स बता दिया दोस्तों, आपको सारी चीज बता दी कांस्टेंट से लेके पॉलीमर्स तक, उसके टाइप्स भी दोस्तों, ठीक है, डिग्री क्या होती है दोस्तों, ठीक है, और उसके टाइप्स दोस्तों सारी चीजें बताई दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये मैंने क्या दी आपकी पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन क्लास थी दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये अब जो अगली क्लास होगी दोस्तों, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज से होगी दोस्तों, और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से दोस्तों कर पाएंगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों, बेसिक्स के साथ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लास है दोस्तों। अब देखो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और वहां पे दोस्तों इसको रिवाइज करके आना अच्छे से, और क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।